हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज शिवम राठौड़, आपका अपना इंग्लिश ट्रेनर, और मैं आपका वेलकम करता हूँ स्टार्स इंग्लिश एकेडमी में। और जो आज की वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारी इंग्लिश के अंदर, डेली लाइफ के अंदर। जो आज का टॉपिक है हमारा वो आप देख पा रहे हो इजीली। क्या है टॉपिक हमारा? फॉन्ड ऑफ। क्या है? फॉन्ड ऑफ मतलब कि किसी चीज़ का शौकीन होना। अगर आप किसी भी चीज़ के शौकीन हो तो उस जगह पर आप फॉन्ड ऑफ का यूज़ कर सकते हो। मतलब कि मैं खेलने का शौकीन हूँ, वो नाचने की शौकीन हूँ, मैं खाने का शौकीन हूँ, साथ ही साथ वीडियो बनाने का भी शौकीन हूँ। अगर हम किसी में भी शौकीन हैं, वो उस चीज़ की शौकीन है, तुम उस चीज़ के शौकीन हो, अगर कहीं पर भी शौकीन आ रहा है तो हम किसका यूज़ करेंगे? हम करेंगे फॉन्ड ऑफ का यूज़। अभी हम इसका सिंपल वाला रूल देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हमारा इज एम आर जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर। उसी के साथ साथ आता है हमारा कॉन्सेप्ट जो है फॉन्ड ऑफ। उसी के साथ याद रखना ये वर्ब जो आती है वो फोर्थ आती है यहाँ पर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। अगर बात करें हम एग्जाम्पल की तो वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाते हैं रूल को समझने के बाद। अभी एग्जाम्पल लेकर देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं, वो खेलने का शौकीन है, वो खेलने का शौकीन है, वो खेलने का शौकीन है। ठीक है, वो खेलने का शौकीन है। कैसे बना सकता हूं मैं? ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। इस तरीके से बना सकते हैं, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। दूसरा इसका एग्जांपल लेते हैं हम। तुम जाने पर, तुम जाने के शौकीन हो, तुम जाने के शौकीन हो। भैया कहीं भी जाने के शौकीन हो, लेकिन जाने के शौकीन हो, हम यहाँ क्या बनाएंगे? यू आर फॉन्ड ऑफ गोइंग। इस तरीके से सिंपल, इजी। एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं, वो इंग्लिश में ही लेते हैं अपन। आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग with you all people. I am fond of dancing with you all people. मुझे नाचने का शौकीन है आप सभी लोगों के साथ। इतना इजी है, क्लियर हो गया। अब हम इसके नेगेटिव वाले को समझते हैं। वो भी इजी है, बस हमको करना क्या होता है? नोट लगा देना होता है। कहाँ पर नोट लगा देना है? हमें यहाँ। कहाँ लगा देना है? यहाँ। कहाँ लगा देना है? यहाँ। कहाँ लगा देना है? यहाँ। अभी वो खेलने का शौकीन है, वो खेलने का शौकीन है, लेकिन यहाँ हो गया ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। वो खेलने का शौकीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लग गया नॉट। तुम जाने के शौकीन हो, यू आर नॉट, नॉट लग गया यहाँ पर। फॉन्ड ऑफ गोइंग, अब वो जाने का शौकीन नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ डांसिंग विद यू ऑल पीपल। पहले डांस करने का शौकीन था मैं, अब शौकीन हुआ था, लेकिन अब शौकीन नहीं है। अब मैं शौकीन नहीं हूँ आप लोगों के साथ डांस करने के लिए। ठीक है, और आप लोगों के साथ डांस करने के लिए। इजी, समझ में आ गया? आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। इसके आप प्रैक्टिस करें और इसके जितने सेंटेंसेस हो सके उतने सेंटेंस बनाएं। अभी हम इसका WH फैमिली इंटरोगेटिव करने जा रहे हैं। तो गाइज, आप इसका सिंपल और नेगेटिव तो सीख ही चुके हैं। अभी हम सीखने वाले हैं यहाँ पर इंटरोगेटिव प्लस WH फैमिली, दोनों को एक साथ ही सीखेंगे। और अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसके रूल को देखते हैं। सबसे पहले इसका रूल क्या होता है? सबसे पहले आता है हमारा WH फैमिली। जो क्वेश्चंस वर्ड होते हैं जिनको हम कहते हैं वाई, हाउ वगैरह जो भी होते हैं, वो WH फैमिली हो जाती है। सबसे पहले हमारा वो आएगा। उसके बाद क्या आती है? हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, इज हमारे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, वही यहाँ पर आएगी। उसके बाद जो सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट हो जाता है वो आ जाता है फॉन्ड ऑफ, और साथ ही साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाती है। उसके बाद बचा हुआ ऑब्जेक्ट। देखिए बच्चे, यहाँ पर हम एक चीज समझेंगे भाई, कि जहां पर भी हाँ या ना में जवाब आ रहा हो, या तो फिर उस सेंटेंस में स्टार्टिंग क्या से हो रही हो, तो वहां पर हम
हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, वहां पर हम WH फैमिली नहीं लगाते। जैसे कि क्या तुम नाचने के शौकीन हो, यहाँ पर क्या से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। क्या तुम वीडियो देखते हो, किससे, हेल्पिंग वर्ब से। जितने भी क्या वाले सेंटेंस होंगे उनके अंदर आप सबसे पहले देख सकते हैं हाँ या ना में आंसर आ जाएगा। जो क्वेश्चंस होंगे हाँ या ना में आंसर आ जाएगा। अगर हाँ या ना में आंसर आ रहा है तो हम किससे बनाएंगे, इज एम आर से बनाएंगे। इतना आप समझ लीजिए बस। अभी हम स्टार्ट करते हैं। WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और उसके बाद तुम्हारा फॉन्ट ऑफ जो कॉन्सेप्ट है हमारा, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। बात करते हैं हम यहाँ पे एग्जाम्पल की। बात किसकी करते हैं, एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल लेते हैं हम। क्या तुम पढ़ने के शौकीन हो, क्या तुम पढ़ने के शौकीन हो, क्या तुम पढ़ने के शौकीन हो। क्या से स्टार्टिंग हो रही है ना क्या से। अब आप बोलोगे नहीं, क्योंकि पढ़ने का शौकीन कोई नहीं है। इवन दो बहुत ही कम लोग हैं, जैसे आप लोग पढ़ने के शौकीन हो, तो मैं थोड़ा सा पढ़ाने का शौकीन हूँ, इसीलिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा हाँ या ना में आंसर आ रहा है, या तो हम हाँ कह देंगे या तो हम ना कह देंगे। तो हम इसमें किससे स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। तो यू के साथ क्या लगती है, आर, आर यू, ठीक है। फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ क्या हमारा पढ़ने है, फॉन्ड ऑफ रीडिंग और स्टडिंग, जो भी आपको लगाना है वो लगाना, ठीक है। एक मिनट भाई साहब, इसमें हम यहाँ आते हैं, हम नेगेटिव वाले को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें भी WH फैमिली है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है, इसमें भी सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर आके नॉट हो जाता है यहाँ पर, और उसके बाद हमारा सेम हो जाता है, फॉन्ड ऑफ, वर्ब फोर और ऑब्जेक्ट। चलो इसी को हम नेगेटिव में बना के देखते हैं। अभी इसी वाले को नेगेटिव में भी बना देते हैं। आर यू नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग या स्टडी, जो भी लगाना है लगा लो। हो गए ना, एक तीर से दो निशाने हो गए। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन और बाय वन स्टोन। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम WH फैमिली का यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तुम पढ़ाने के शौकीन क्यों हो, तुम, और या फिर वह पढ़ाने का शौकीन क्यों है, वह, यहां पे पढ़ाने की बात हो रही है, पढ़ाने का शौकीन क्यों है। भाई वो पढ़ाने का शौकीन क्यों है, अभी देखते हैं सेंटेंस बना के। उसे अच्छा लगता है इसलिए वो पढ़ाने का शौकीन है। तो यहां पर हमको हाँ या ना में आंसर नहीं आ रहा, हाँ या ना में आंसर नहीं आ रहा, तो हम इसको किससे बनाएंगे, WH फैमिली से। क्यों का क्या हो गया, वाई, ठीक है। आर यू फॉन्ड ऑफ टीचिंग। यहां पर हमारा क्या कहते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट के तौर पर हम यहाँ पर टीचिंग स्टूडेंट कर लेते हैं, स्टूडेंट्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के साथ भी बना लिया हमने, ठीक है। अब साथ ही साथ हम इसका एक नेगेटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं। वाई आर यू, अब यहाँ पे आ गया नॉट, फिर इसके बाद फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स। इजी, इस तरीके से बनते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ना भाई साहब बहुत यूज होता है, क्योंकि मैं अपनी स्पीकिंग में, और मैंने देखा बहुत ही लोग, मतलब कि चाहे नेटिव हो, मतलब कि अदर साइड के, इंडिया से बाहर के साइड के, कहीं के भी, कोई भी, ओवरऑल कोई भी है, ओवरऑल कोई भी है, वो सारे लोग इस कॉन्सेप्ट का बहुत यूज करते हैं। क्योंकि भाई कोई नहीं, हर कोई किसी ना किसी चीज के शौकीन है, आप भी किसी ना किसी चीज के शौकीन होंगे, तो उस जगह पर ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मदद करता है सेंटेंसेस बनाने में। तो इस कॉन्सेप्ट को मुझे लगता है आप सीख चुके हैं, और मैंने इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिनसे आप चीजें इजी कर सकते हैं। जो ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को
इतनी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो जो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, जो आपको दिक्कत ना हो, इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है, जितना हो सकता है उतनी प्रैक्टिस करो। और ये कॉन्सेप्ट आपके हाथ में है, मुट्ठी में है आपके, आप सीख चुके हो। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि उससे पहले आपको सब्सक्राइब करना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय फॉर नाउ।